नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में नियुक्तियां अब विवादों में आने लगी हैं। 29 जून को बोर्ड की ओर से जारी परिणाम के बाद एआरडी ने चयनितों को विभाग आवंटन किया था, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन अब कई विभागों में पदों के मुकाबले ज्यादा चयन होने के चलते चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही। ताजा उदाहरण परिवहन विभाग से सामने आया है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के 23 अभ्यर्थियों को आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर आवंटित किया गया। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा केवल 8 अभ्यर्थियों को ही आरटीओ डीटीओ कार्यालयों में पदस्थापन दिया गया। शेष 15 अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति व पदस्थापन नहीं मिला है। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और स्थिति साफ करने की मांग की जा रही है। ऐसे ही कई मामले कई विभागों में सामने आ रहे हैं, जहां पदों के मुकाबले ज्यादा चयनितों को नियुक्ति दे दी है और अब ये चयनित नियुक्ति के लिए विभाग से गुहार लगा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन को 17 अगस्त 2024 को 12 साल पूरे हो गए हैं। बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार गठन से अगस्त 2023 तक शुरुआती 9 साल में 56 भर्तियां निकाली गई। इस दौरान 1.38 लाख पदों के लिए 110 भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई। वहीं अगस्त 2023 से अध्यक्ष आलोक राज ने 3 साल के कार्यकाल में 1.40 लाख पदों के लिए 40 भर्तियां निकाली गई और 140 परीक्षाएं करवाई गई। इन परीक्षाओं में करीब 1.25 करोड़ अभ्यर्थी शामिल हुए। आलोक राज ने 17 अगस्त 2023 को चयन बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। नियमों के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक रहता है। आलोक राज का जन्म 16 अक्टूबर 1962 को हुआ था, इसलिए उनका कार्यकाल 15 अक्टूबर 2027 तक रहेगा। उन्होंने कहा कि डमी अभ्यर्थी, नकल, फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों की रोकथाम के लिए कई नवाचार किए गए हैं। हालांकि परीक्षाओं में सवाल डिलीट होने की समस्या रोकने के प्रयास जारी हैं। राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में 5670 पदों पर निकाली गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा तिथि और विस्तृत सिलेबस का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार लंबा होता ही जा रहा है। भर्ती के लिए 27 जून से 26 जुलाई 2025 तक आवेदन प्रक्रिया चली, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक भर्ती की परीक्षा तिथि जारी नहीं हो पाई है। हालांकि 10वीं पास अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में वरीयता देने वाले मुद्दे पर सरकार और कोर्ट प्रशासन के बीच सहमति नहीं बनी थी, जिसके चलते भर्ती में देरी हो रही है। वहीं पिछले दिनों आई सूचना की हाईकोर्ट प्रशासन ने तीसरा प्रस्ताव बनाया है, लेकिन अभी तक ये प्रस्ताव सरकार के पास भेजे जाने की सूचना नहीं है, जिसके चलते भर्ती में देरी हो रही है। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द भर्ती का विस्तृत सिलेबस और परीक्षा तिथि जारी करते हुए युवाओं को राह देने की मांग की है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की लिखित परीक्षा में अपनी जगह सगे छोटे भाई को डमी कैंडिडेट बनाकर बैठाने वाले 5000 रुपए के इनामी आरोपी को सोडाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जयपुर दक्षिण डीसीपी राजश्री राज ने बताया कि आरोपी सोनू यादव निवासी शिवदान सिंहपुरा निमराना कोटपुतली बहरोड लंबे समय से फरार चल रहा था। सरकारी नौकरी पाने की लालसा में सोनू ने 7 नवंबर 2020 को अपनी जगह छोटे भाई मनोज कुमार यादव को परीक्षा में बैठाया था। पुलिस के अनुसार परीक्षा केंद्र चौधरी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जनता नगर राखड़ी सोडाला में सोनू के स्थान पर मनोज ने परीक्षा दी थी। मामले में मनोज को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। घटना के बाद सोनू लगातार फरार रहा, जिसके चलते उस पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। डमी कैंडिडेट बना मनोज उस समय भिवाड़ी पुलिस में कांस्टेबल था और बाद में बीडीओ के पद पर चयनित हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली बड़ी भर्तियों में कानूनी अड़चन कम करने के लिए नई रणनीति बनाई है। अब आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही संबंधित न्यायालय में केवियट दायर करेगा, ताकि किसी याचिका पर आयोग का पक्ष सुने बिना एक तरफा अंतरिम आदेश जारी न हो सके। आयोग का मानना है कि इससे परीक्षा परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में रुकने का खतरा कम होगा। ये फैसला असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 से जुड़े मामले के बाद लिया गया है। इस भर्ती में पदों की संख्या 574 से बढ़ाकर 922 की गई थी। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आयोग ने स्टे वेकेशन याचिका दायर कर अपना पक्ष रखा था। आयोग के अनुसार करीब 3000 न्यायिक प्रकरण लंबित हैं। इन मामले पर लगातार निगरानी की जा रही है। आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह खुद लीगल टीम के साथ मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। नई व्यवस्था से बड़ी भर्तियों में अनावश्यक कानूनी देरी रोकने की उम्मीद है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।